अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे पास्ट पेपर 2014 पंजाब यूनिवर्सिटी पेपर 2014 इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें हम MCQs को सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कंप्यूटर लिटरेसी आल्सो नोन एज डिजिटल लिटरेसी इन्वॉल्व्स हैविंग अ करंट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ। ऑप्शन ए है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ऑप्शन बी है कंप्यूटर एंड देयर यूजेस, ऑप्शन सी है कंप्यूटर रिपेयर, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है कंप्यूटर एंड देयर यूजेस, बी ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन है डैश इज़ द इलेक्ट्रॉनिक इक्विवेलेंट ऑफ अ यूज़र मैनुअल। ए ऑप्शन है वेब बेस्ड ट्रेनिंग, बी है ऑनलाइन हेल्प, सी है ई लर्निंग, डी है डिस्टेंस लर्निंग। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, ऑनलाइन हेल्प is the electronic equivalent of a user manual. Question 3 है dash is the computer's capability of distinguishing spoken words. ऑप्शन ए है वॉइस इनपुट, ऑप्शन बी है VoIP, ऑप्शन सी है MIDI, ऑप्शन डी है वॉइस रिकॉग्निशन। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन 4 है dash is the process of transferring documents, graphics and other objects from your computer to a server on the internet। यानी आपके कंप्यूटर से डॉक्यूमेंट्स, ग्राफिक्स या जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं सर्वर कंप्यूटर की तरफ, तो उसको बोलते हैं अपलोडिंग, डाउनलोडिंग, सोशल नेटवर्किंग अपलोडिंग या ब्लॉगिंग। तो करेक्ट आंसर है इसका अपलोडिंग। अब अगर सर्वर कंप्यूटर से आपके कंप्यूटर की तरफ चीज़ें आ रही होंगी ना तो उसको बोलते हैं डाउनलोडिंग, इसका ऑपोजिट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है रोम चिप्स कॉल्ड डैश कंटेन परमानेंटली रिटन डेटा इंस्ट्रक्शन और इंफॉर्मेशन। यानी रोम चिप्स को हम क्या बोलते हैं? फर्मवेयर। इसका करेक्ट आंसर है फर्मवेयर। अब यहाँ पे ऑप्शंस क्या हैं? मेमोरी कैशे, रजिस्टर्स, फर्मवेयर या ट्रांजिस्टर। तो करेक्ट ऑप्शन है सी, फर्मवेयर। क्वेश्चन नंबर 6 है द प्राइमरी डिसएडवांटेज ऑफ मल्टी फंक्शन पेरिफेरल इज दैट। पेरिफेरल डिवाइसेस वो होते हैं ना जिनको एक जगह से दूसरी जगह एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की तरफ शिफ्ट करना ईजी होता है। तो मल्टी फंक्शन पेरिफेरल डिवाइसेस का वो कह रहे हैं कि डिसएडवांटेज क्या है? ऑप्शन ए है दे रिक्वायर्ड मोर स्पेस देन हैविंग सेपरेट डिवाइस, ऑप्शन बी है if the multifunction peripherals break down all functions are lost, third है they are significantly more expensive than purchasing each device separately, डी ऑप्शन है all of the above। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, इफ़ द मल्टीफंक्शन पेरिफेरल ब्रेक्स डाउन ऑल फंक्शंस आर लॉस्ट। यानी अगर मल्टीफंक्शन पेरिफेरल डिवाइस जो है वो टूट जाता है, उसको कोई ना कोई डैमेज हो जाता है, तो जितने भी उसकी वजह से जो फंक्शनैलिटी हमें मिल रही थी वो सारी जो है वो लॉस्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 है अ डैश इज़ अ टाइप ऑफ स्टोरेज मीडिया दैट कंसिस्ट ऑफ अ फ्लैट राउंड पोर्टेबल डिस्क मेड ऑफ मेटल प्लास्टिक एंड लिक्विड दैट इज़ रिटन एंड रीड बाय अ लेज़र। तो इसका करेक्ट आंसर है, पहले हम ऑप्शंस देखते हैं। ए ऑप्टिकल डिस्क, बी है हार्ड डिस्क, सी है मेमोरी कार्ड, डी है थंब ड्राइव। तो करेक्ट ऑप्शन है इसकी ऑप्टिकल डिस्क। क्वेश्चन नंबर 8 है डीफ्रेगमेंटिंग रीऑर्गेनाइजेस द फाइल्स ऑन अ डिस्क सो दैट दे आर लोकेटेड इन एक्सेस टाइम। यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो है नॉन कॉन्टिजियस सेक्टर्स विच स्लोज, बी है कॉन्टीन्यूस सेक्टर्स विच स्लोज, सी है कॉन्टीन्यूस सेक्टर विच स्पीड्स, डी है नॉन कॉन्टीजियस सेक्टर्स विच स्पीड्स। तो करेक्ट आंसर है इसका सी, कॉन्टीन्यूस सेक्टर्स विच स्पीड्स। क्वेश्चन नंबर 9 है डैश कॉन्सिस्ट ऑफ अ सिंगल कॉपर वायर सराउंडेड बाय एटलीस्ट 3 लेयर्स। ऑप्शंस हैं इसकी ए फाइबर ऑप्टिक केबल, बी है इंफ्रारेड, सी है ट्विस्टेड पेयर केबल एंड डी है कोएक्सियल केबल। तो करेक्ट आंसर है इसका डी, कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल बेसिकली हमारे पास एक केबल होती है, कॉपर वायर होती है, उसके ऊपर जो होती हैं वो एटलीस्ट 3 लेयर्स होती हैं। दैन 10th क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर स्ट्रेंथ्स ऑफ अ डेटाबेस अप्रोच एक्सेप्ट लेस कॉम्प्लेक्सिटी। ए, बी है इम्प्रूव डेटा इंटेग्रिटी, सी है ईजियर एक्सेस
एंड डी है रिड्यूस्ड डेवलपमेंट टाइम। तो इसकी करेक्ट आंसर है डी, रिड्यूस्ड डेवलपमेंट टाइम। यहाँ पे आंसर्स भी मेंशन हैं। देन हम अगर इसके लॉन्ग क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन 1 के यहाँ पे 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट में है व्हाट इज़ इंटरनेट, व्हाट आर द मेजर सर्विसेज प्रोवाइडेड थ्रू द इंटरनेट। अब आपने यहाँ पे पहले इंटरनेट को डिफ़ाइन करना है, होता क्या है, देन आपने उसकी देख लेनी है कौन कौन सी सर्विसेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट है ईमेल इज़ नॉट अ रियल टाइम कम्युनिकेशन सिस्टम, व्हाट डज इट मीन। तो इसका ये हो सकता है कि ईमेल में जो मैसेजेस आ रहे होते हैं वो वहाँ पे सेव हो जाते हैं और जब आप नेट को ऑन करते हो तब आप उनको देख सकते हो। अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट मैसेज है और उसको आपने फ़ौरन से जो है उसका रिप्लाई करना था तो वो आप जब नेट ऑन करोगे तब आप उसको देखोगे और तब आप उसको रिप्लाई करोगे, तो वो रियल टाइम कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं है। देन क्वेश्चन 2 है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ अ मेमरी, हाउ मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ मेमरी डिवाइसेस प्रोवाइडेड इन द कंप्यूटर सिस्टम। तो मेमरी होती क्या है, देन कौन से मेमरी डिवाइसेस हैं, लाइक हार्ड डिस्क है, मैग्नेटिक टेप है, डिफरेंट डिस्क आ जाते हैं, फ्लॉपी डिस्क वगैरह। फिर है व्हाट आर द बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो इसमें जितने भी कंप्यूटर के पार्ट्स हैं वो आपने डिस्कस कर लेने हैं। देन है क्वेश्चन नंबर 3 डिफरेंशिएट बिटवीन स्टैंडर्ड एंड स्पेशलाइज्ड एक्सपेंशन पोर्ट्स इन अ पर्सनल कंप्यूटर, नेम एटलीस्ट 3 विद एग्जाम्पल। तो पहले तो आपने जो है वो उनको डिफरेंस उन दोनों के दरमियान में बताना है, देन आपने एटलीस्ट 3 के नेम बताने हैं एंड उनकी एग्जांपल्स को भी साथ साथ डिस्कस करना है। तो आपको जो है वो 10 मार्क्स इस क्वेश्चन के मिलेंगे। नेक्स्ट इसका पार्ट है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग। तो पैरेलल प्रोसेसिंग बेसिकली क्या होती है, जिसमें बहुत सारे जो फंक्शंस हैं वो इकट्ठे परफॉर्म हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो होती है वो वहाँ पे फंक्शनैलिटी इंक्रीज़ करती है, यानी सिस्टम का जो थ्रूपुट होता है वो वहाँ पे इंक्रीज़ कर जाता है। तो ये 2.5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इस तरह आपने 2014 का जो पंजाब यूनिवर्सिटी का पेपर था उसको अटैम्प्ट करने का ये मेथड है। अगर ये वाले क्वेश्चन उस पेपर में आते हैं जो आपका अभी करंट आएगा, अगर उसमें ये वाले क्वेश्चन आते हैं तो उनको इस तरह एक मेथड से आपने जो है वो अटैम्प्ट करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टेक एंड CS डिपार्टमेंट।